हरे कृष्णा श्रोताओं। कल आप सभी ने भाद्रपद के अध्याय में सुना कि सत्य, न्याय, धर्म का पालन राजा प्रजा दोनों के लिए आवश्यक है। इस कथा का आश्रय हमारे जीवन से जुड़ा है। राजा यानी घर का मुखिया, जो घर के सदस्यों को धर्म, भक्ति, श्रद्धा से आचरण करना सिखाता है। नारद जी के दिए हुए यह संदेश हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे जीवन में धर्म का पालन करना, दान, सेवा, भक्ति से समाज और प्रजा का कल्याण होता है। प्रजा यानी हमारे घर के सदस्यों का कल्याण होगा। आज के पावन और दिव्य दिन, जब राधा अष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, उस दिन हम श्री राधा और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आज के अध्याय 20 का आरंभ करते हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। आगे राजा ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे नारद जी, राजा और प्रजा दोनों धर्म और नीति का पालन कैसे करें ताकि राज्य में स्थायी शांति, समृद्धि और कल्याण बना रहे। नारद जी कहते हैं, राजन, राजा का सदैव सत्य बोलना और न्याय के मार्ग पर शासन करना चाहिए। यह गुण प्रजा में विश्वास और स्थायित्व लाता है। धर्म और नीति का पालन राजा प्रजा दोनों के लिए ही आवश्यक है। भूखे और निर्धन की सेवा करना, अन्नदान, जलदान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। राजा और प्रजा दोनों को भक्ति, व्रत, धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। साधु संतों, ज्ञानी गुरुओं का आदर, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। तभी राज्य और समाज में शांति, संतोष, समृद्धि की स्थापना होगी। इसी से जुड़ा मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताता हूँ। राजा दिलीप ने सत्य, धर्म और भक्ति का पालन किया। उनके शासन में प्रजा सुखी और राज्य समृद्ध रहा। यह दर्शाता है कि धर्म और भक्ति से ही सच्ची समृद्धि और स्थायित्व प्राप्त होता है। इसके आगे राजा ने पूछा, भगवान, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? प्रजाजन धर्म मार्ग पर कैसे टिके रहें और उन्हें पाप से कैसे बचाया जाए? नारद जी कहते हैं, राजन, धर्म वही है जो सत्य, करुणा, दान, क्षमा, भक्ति से युक्त है। धर्म पालन करने वाला मनुष्य इस लोक में सुखी रहता है और परलोक में उच्च स्थान प्राप्त करता है। लोक क्रोध, छल, हिंसा और असत्य ही अधर्म के रूप में है। अधर्म से राज्य का पतन होता है और प्रजा दुख भोगती है। सत्य पुरुषों, संतों, ज्ञानी महात्माओं की संगति करने से मनुष्य का जीवन पवित्र होता है। धर्म के पोषण हेतु दान, यज्ञ, व्रत करने चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि स्वयं धर्म पालन करे और प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। इसी पर नारद जी ने एक दृष्टांत सुनाया। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म पालन में अडिग रहे। भले ही उन्होंने कष्ट सहन किए, परंतु अंत में उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। यह सिद्ध करता है कि धर्म ही जीवन का सर्वोत्तम आधार है। राजा ने आगे पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, संसार में अनेक लोग धन, अन्न, वस्त्र आदि का दान करते हैं, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा दान सबसे सर्वश्रेष्ठ है और इससे पुण्य में कैसे वृद्धि होगी। दान के कई प्रकार हैं। राजन, मनुष्य चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, वह दान नहीं करता तो उसका धन व्यर्थ है। दान से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। सबसे श्रेष्ठ माना गया है मनुष्य का अनंत पुण्य मिलने वाला दान, जो कि अन्नदान है। ठंड, धूप, वर्षा से पीड़ित लोगों को राहत देने वाला है वस्त्र दान। सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक है गोधन दान, क्योंकि गौ सेवा सभी देवताओं का निवास स्थान है। और सबसे उत्तम है ज्ञान दान, यह जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है। दान सदैव शुद्ध मन से ईश्वर ब्राह्मणों को समर्पित भाव से करना चाहिए। जो व्यक्ति दान करता है वह स्वर्ग का सुख भोगता है। नारद जी ने इसी पे एक दृष्टांत सुनाया। एक राजा ने निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान दिया। उसके दान के फल से यह स्वर्गलोक में आ गया। वहाँ एक धनी व्यापारी, जिसने केवल संग्रह किया और दान ना किया, वह मृत्यु के बाद यमलोक की यातना भोगने लगा। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि दान ही धन का वास्तविक सौंदर्य है। इसके बाद राजा ने पूछा, हे महर्षि, आपने अभी दान की महिमा बताई, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केवल दान करना पर्याप्त है या यज्ञ भी महत्व देता है? दोनों में श्रेष्ठ क्या है? नारद मुनि कहते हैं, राजन, दान और यज्ञ दोनों ही धर्म का आधार है। बिना दान के यज्ञ अधूरा है और बिना यज्ञ के दान का पूर्ण फल नहीं मिलता। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। दान से दरिद्रता दूर होती है, जो लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्त करती है। दान से यज्ञ का फल और भी बढ़ता है। दान और यज्ञ में अंतर केवल इतना है कि दान प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों को पीड़ा मिटाता है और यज्ञ अदृश्य रूप से देवताओं को संतुष्ट करता है। इसी पर तुम्हें एक कथा बताता हूँ।
एक बार दो भाई थे। एक भाई ने निरंतर यज्ञ किया परंतु दान नहीं दिया। दूसरा भाई दान करता था पर यज्ञ नहीं करता था। मृत्यु के पश्चात पहले भाई को आधा फल मिला और दूसरे को अपूर्ण फल मिला। तब देवताओं ने कहा, जब दान और यज्ञ दोनों साथ हो तभी पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके आगे राजा ने पूछा, हे महर्षि, यज्ञ और दान का महत्व आपने स्पष्ट कर दिया, किंतु मैं जानना चाहता हूँ तप, व्रत और तीर्थ स्थान का क्या महत्व है? क्या ये भी उतने ही श्रेष्ठ हैं? नारद जी कहते हैं, राजन, गंगा जल में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से अनेक यज्ञों का फल मिलता है। व्रत आत्म संयम का मार्ग है। एक एकादशी व्रत 1000 यज्ञों के बराबर है। तपस्या से आत्मबल और ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है। तब बिना धर्म अपूर्ण है। राजन, दान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत और तप ये सब धर्म रूपी वृक्ष की शाखाएं हैं, जिस पर बिना शाखाओं के वृक्ष अधूरा होता है। वैसे ही जीवन में केवल एक साधन करने से पूर्ण फल नहीं मिलता। इसी का एक मैं तुम्हें दृष्टांत बताता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण केवल तीर्थ यात्रा करता था किंतु व्रत नहीं रखा। दूसरा केवल व्रत करता किंतु दान नहीं दिया। तीसरा केवल दान करता किंतु तपस्या नहीं की। अंत में वे सब अपूर्ण फल को प्राप्त हुए। तब देवताओं ने उन्हें बताया, धर्म का वास्तविक फल तभी है जब सभी साधन संगम में हो। इसके आगे राजा शतानिक ने पूछा, हे नारद जी, आपने व्रत, तप, दान, तीर्थ का महत्व बता दिया, किंतु कृपया बताइए, साधारण गृहस्थ मनुष्य यदि ये सब ना कर पाए तो वह मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करेगा? राजन, सत्संग सर्वोत्तम है। संतों की संगति से मनुष्य के भीतर श्रद्धा, भक्ति, वैराग्य जागृत होता है। जिस प्रकार अग्नि के समीप जाने से ठंडा व्यक्ति गर्म हो जाता है, उसी प्रकार संतों के संग में जीवन पाप मुक्त होते हैं। नारद जी कहते हैं, यदि कोई ना दान कर पाए, ना व्रत कर पाए, ना यज्ञ और ना तीर्थ यात्रा, तब भी यदि वह प्रेम पूर्वक भगवान का नाम ले तो उसको उसका फल मिलता है। अन्य साधनों से मिलता है। हरि नाम लेने मात्र से हृदय की मलिनता नष्ट होती है। परिवार का पालन करते हुए भी यदि मनुष्य दिन रात गोविंद गोविंद, राधे राधे, हर हर महादेव जैसे मंत्र बोले तो वह मुक्त हो जाएगा। साधारण अन्न ग्रहण करने वाला भी यदि हरे कृष्णा का नाम ले तो वह अमृत के समान फल पाता है। नारद जी ने कहा, एक बार एक शिकारी था। वह जीव हत्या करता किंतु एक दिन उसने अनजाने में भगवान का नाम लिया। उसी नाम के प्रभाव से उसके पाप धीरे धीरे मिट गए। अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। राजा शतानिक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, भगवान, आपने नाम स्मरण, सत्संग का महत्व तो बताया, अब कृपया करके बताइए दान का वास्तविक स्वरूप क्या है और कौन कौन से दान सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं? नारद जी ने कहा, राजा, दान केवल वस्तु का त्याग नहीं बल्कि अपने अहंकार का त्याग है। जो व्यक्ति शुद्ध भाव से बिना दिखावे के दान करता है वही सच्चा दानी है। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। विद्यादान सबसे महान है। जल दान प्यासे को जल पिलाना अमृत पिलाने के समान। गोदान यह लोक परलोक दोनों के लिए सुखदायी है। दान की महानता वस्तु में नहीं भाव में है। यदि निर्धन व्यक्ति जल भरकर भी किसी की सेवा करे तो वे करोड़ों स्वर्ण दान के बराबर है। इसकी मैं एक कथा बताता हूँ। एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास दान लेने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर कोई अतिथि आया। उसने जो भी बासी रोटी बची थी प्रेम से अतिथि को दी। भगवान स्वयं उस रूप में आए हुए थे और उसकी परीक्षा ले रहे थे। उसी क्षण उस ब्राह्मण का उद्धार हो गया। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा अध्याय का समापन आज यहीं करते हैं। कल आप सभी से मिलेंगे अगली कथा अध्याय में। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से साझा करें। कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।